हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही हो। आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं इंग्लिश का लेक्चर नंबर 17। और इस लेक्चर में हम पढ़ते क्या है, एक छोटा सा पैसेज। पैसेज के माध्यम से हम सीखते हैं ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं पैसेज। पैसेज ये है, पहले की जैसा मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पढ़ने से पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, आप खुद से पैसेज पढ़ेंगे और फिर वीडियो चालू करके हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन उच्चारण देखेंगे कि आप किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत किए थे। तो अच्छे से आपको प्रोनाउंसिएट करना आना चाहिए हर वर्ड की। चलिए मैं पढ़ता हूँ। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Plugging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. As the dog washed, the elephant took a trunkful of water and playful splashed the water on his friend. The dog helped, for he hated taking showers. The Mahat laughed. समझते हैं? एक एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच, एक एक वर्ड की मीनिंग, क्या ग्रामर है, क्या सेंटेंस कैसा है, टेंस टेंस कैसा है, हर चीज सीखते हुए चलेंगे धीरे धीरे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो कलरफुल वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है। जैसे अकम्पनीड हो गया है, प्लगिंग हो गया है, ट्रंक हो गया है, स्प्लेश्ड हो गया है, हेल्प हो गया है। तो पहले अकम्पनीड की मीनिंग बता देते हैं। क्या अकम्पनीड? देखिएगा, accompany क्या लिखा है? accompany। अब accompanied का मतलब क्या होता है? accompanied का मतलब जाता है, accompanied मतलब होता है to go with someone। to go with someone, इसका मतलब होता है किसी के साथ जाना, किसी के साथ जाना, किसी के साथ जा रहे हो कहीं तो उसे बोलते हैं accompany। क्या बोलते हैं? accompany। अब दूसरा वर्ड है आपके पास, प्लगिंग। क्या है? प्लंजिंग, सॉरी, क्या है? प्लंजिंग। वर्ड है प्लगिंग ना होकर प्लंजिंग है। वर्ड क्या है? प्लंजिंग। वर्ड है सेकंड, प्लंजिंग आपका। प्लंजिंग जिसका मतलब निकलता है टू जंप। क्या मतलब निकलता है? टू जंप। प्लंजिंग का मतलब होता है टू जंप। टू जंप यानी मतलब कूदना होता है। क्या होता है? कूदना होता है। अगला वर्ड है आपका ट्रंक। क्या है? ट्रंक। अगला वर्ड है आपका ट्रंक। इसका मतलब होता है लॉन्ग नोज। लॉन्ग नोज, लंबी नाक। लंबी लंबी नाक, अर्थात इसे बोल सकते हैं हम सूंड। क्या बोल सकते हैं? सूंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सूंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूंड। हाथी के सूंड को बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? हाथी के सूंड को, हाथी के नाक को क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। अगला वर्ड क्या है आपका? अगला वर्ड है स्प्लैश्ड। स्प्लैश्ड का मतलब होता है, क्या वर्ड? स्प्लैश्ड। क्या वर्ड? स्प्लैश्ड। इसका मतलब मीनिंग निकलता है, स्प्लैश्ड का मतलब होता है थ्रो करना, थ्रू। यहाँ जाएगा टी एच आर ई, थ्रू। अब मैं थ्रू क्यों लिखा? यहाँ देखिएगा स्प्लेस्ड ही आया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये भी सेकंड फॉर्म लिख दिया, और इसका मतलब होता है फेगर। तो इसका मतलब क्या होता है? फेक। अच्छा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन सा वर्ब का फॉर्म है? डी फॉर्म। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगा? आप कहोगे स्प्लेस, स्प्लेस्ड। ये बी टू फॉर्म भी जाएगा एंड बी थ्री फॉर्म जाएगा, ये बी वन फॉर्म। इतनी बात समझ में आई तुम्हें? चलिए अगला वर्ड है हेल्प। क्या है? अगला वर्ड आपका है हेल्प। देखिएगा अगला वर्ड आपका, अगला वर्ड क्या है? हेल्प। हेल्प का मतलब होता है टू क्राई। क्या होता है? टू क्राई। इसका मतलब लिख सकते हो आप क्राई। क्या लिख सकते हो? सी आर आई डी, क्राई। क्राइड मतलब होता है विलाप करना। क्या होता है? विलाप करना। फुट फुट कर चिल्लाना, फुट फुट कर चिल्लाना क्या होता है? विलाप करना।
तो ये सब सारे वर्ड्स थे जो हाईलाइटेड थे, इनकी मीनिंग मैंने बता दिया। अब चलते हैं पैसेज के। पैसेज की मीनिंग को समझते हुए, हर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच समझते हुए, ग्रामर समझते हुए चलते हैं आगे बढ़। देखिए दिखा व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर ए पाथ। व्हेन मतलब होता है जब। व्हेन मतलब क्या होता है आपका जब। व्हेन मतलब आपका जाएगा जब। इतनी इस बात समझ में आई? चलिए, व्हेन आपका क्या होता है कंजंक्शन होता है। क्या होता है कंजंक्शन होता है। ये चलिए समझ लीजिए। द क्या आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? हर बार मैं बताता हूँ तो आप कमेंट में आंसर देंगे। चलिए कमेंट में छोड़िए, मैं बता ही दे रहा हूँ क्या है डेफिनेट आर्टिकल। क्या है डेफिनेट आर्टिकल? एलिफेंट क्या है ना, एलिफेंट मतलब हाथी। एलिफेंट मतलब क्या होता है हाथी। और ये क्या है आपका क्या है नाउन। और ये क्या है सब्जेक्ट के प्लेस पे है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ठीक है। तो वेंट क्यों जो है वो का कौन सा फॉर्म है? वो फर्स्ट फॉर्म V1 होता है, तो इसका V2 फॉर्म क्या होता है वेंट होता है, एंड V3 फॉर्म जाता है कौन। क्या जाता है कौन जाता है। तो ये वर्ब है जिसका मतलब जाना हो। क्या होता है जा। इतनी बात समझे। आउट फॉर, देखिए आउट क्या है आपका प्रीपोजिशन और फॉर क्या है प्रीपोजिशन। जब वेंट आउट मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। एक फ्रेजल वर्ब है, वेंट आउट मतलब बाहर जाना। क्या होता है बाहर जाना। फ्रेजल वर्ब है आपका वेंट आउट, का मतलब होता है बाहर जाना। क्या होता है बाहर जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को गो आउट बोलते हैं। गो आउट या वेंट आउट मतलब बाहर जाना। फॉर प्रीपोजिशन है क्या है फॉर प्रीपोजिशन का मतलब के लिए होता है। के लिए होता है। और क्या प्रीपोजिशन का मतलब होता है के लिए। ये आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल आप बताएंगे? आपका ये आर्टिकल है इनडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा ये इनडेफिनिट आर्टिकल मैंने बताया था। जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है जो आपका इनडेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है दो होता है। एक ए होता है एक होता है एन होता है। अब यहाँ एन क्यों नहीं लगा? एन तब लगता है जब उसके बाद जो वर्ड आता है उस वर्ड का जो पहला लेटर होता है, जब वो वॉवेल होगा या वॉवेल साउंड देगा तब लगाते हैं एन। जबकि यहाँ देखिए बी क्या है कंसोनेंट है। बी क्या है कंसोनेंट। वॉवेल कितने होते हैं पांच होते हैं। उसके बाद में कंसोनेंट क्या लगा कंसोनेंट। तो कंसोनेंट जब आएगा तो क्या लगाते हैं ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं ए। अगर ये वॉवेल होता तो क्या लगाते हैं एन लगाते हैं। इतनी बात समझ में आई? बात का मतलब होता है नहान। बात मतलब कहानी। इतनी बात समझ क्या है आपका यहाँ नाउन बात क्या है। हम्म, इतना बात समझ में आया? चलिए ठीक है। दाखिल आर्टिकल आ गया। कौन सा आर्टिकल बताए चुके डॉग क्या है। डॉग का मतलब कुत्ता होता है। डॉग यहाँ पर ना कंपनी बताए चुके क्या होता है। किसी के साथ अगर आप बाहर जाते हैं आप उसके साथ दे रहे हैं तो उसे अकम्पनीड बोलते हैं हिज फ्रेंड। ठीक है। द डॉग अकम्पनीड हिज फ्रेंड। डॉग ने, आप समझ नहीं समझेगा पूरा समझिएगा। जब हाथी बाहर नहाने के लिए गया, जब हाथी बाहर नहाने के लिए जा रहा गया तो कुत्ते ने उसे उसका साथ दिया। कुत्ते ने उसका साथ दिया। पास में कुत्ता भी उसके साथ साथ गया। इतनी मीनिंग ये है यहाँ से जो फुल स्टॉप है इस फुल स्टॉप से मीनिंग ये निकल रहा है। जब हाथी बाहर नहाने के लिए जा रहा था तो कुत्ता भी उसके साथ गया। इतनी मीनिंग। चलिए आगे देखिए। प्लगिंग। प्लगिंग होता है प्लंजिंग। क्या बोलेंगे इसे प्लगिंग में बोल के प्लंजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्लंजिंग इनटू प्लंज करना। समझिएगा प्लंज मतलब क्या होता है कि जंप। जंप मतलब कूदना। प्लंज प्लंजिंग इनटू द वाटर। कूदते हुए पानी में। पानी में कूदते हुए पानी में कूदते हुए प्लंजिंग क्या है यहाँ पर आपका प्लंजिंग। प्लंजिंग प्लंजिंग क्या है आपका आपका यहाँ पर है आपका क्या है एडजेक्टिव। क्या है एडजेक्टिव है। इतनी बात में इनटू क्या है आपका प्रीपोजिशन द वाटर। अब समझिएगा इनटू यहाँ पे लगा इन क्यों नहीं लगा। इन लगता है जब आप सेम मीडियम में होते हैं। क्या सेम मीडियम होता है। और इनटू जब होता है जब मीडियम चेंज होता है। जब मीडियम चेंज। अब मीडियम चेंज होगा तब इंटू लगेगा समझिएगा। परंतु कहीं से कूद रहे कूदने को किसमें कूदा पानी में कूदा तो पहले हवा में था। कहाँ था हवा में था। कूदा पानी में तो मीडियम चेंज हुआ ना। तो इसलिए इंटू लगा इन नहीं लगा। तो प्लंजिंग इंटू पानी में कूदते हुए द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ ए शावर। देखिए द का आर्टिकल है पता एलिफेंट मतलब हाथी हो गया। गिव मतलब देना। देखिएगा यहाँ से गिव मतलब होता है
देना, गिव मतलब देना। ये क्या है, वर्ब है, क्या है आपका, उसका बी वन फॉर्म, बी टू फॉर्म एंड बी थ्री फॉर्म क्या होता है। बी वन फॉर्म आपका गिव होता है, बी टू फॉर्म गेव होता है, और बी थ्री फॉर्म गिवन होता है। क्या होता है, गिवन होता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। हिमसेल्फ, अब बताइए हिमसेल्फ की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। हिमसेल्फ आपको हम बताए थे अच्छे से, क्या होता है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, जब हम प्रोनाउन के चार्ट बनवाए थे, प्रोनाउन के चार्ट में लास्ट में लिखा थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या लिखा थे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या लिखा थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा थे। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो क्या हुआ, खुद से, स्वयं से, हिमसेल्फ मतलब स्वयं से, हिमसेल्फ मतलब स्वयं से। हिमसेल्फ की मीनिंग क्या जाएगी आपका, स्वयं से। हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं, स्वयं से, स्वयं से, खुद से, समझिएगा। हाथी ने गिफ्ट दिया, दिया क्या, हिमसेल्फ, खुद से, एक, एक शावर। शावर मतलब होता है, शावर बोल सकते हैं, जब पानी की बौछार आपके ऊपर पड़ती है तो उसे शावर बोलते हैं। यानी पानी की बौछार को क्या बोलते हैं, शावर बोलते हैं। बात समझे? आप शावर लेते हैं नहाने के लिए, शावर, इस शावर, नहाने में पानी की बौछार, नहाने के समय जब हम पानी का बौछार लेते हैं, पानी का फुहारा लेना, क्या बोलते हैं, नहाने के समय पानी के फुहारा लेना क्या होता है, शावर होता है। क्या होता है, शावर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, शावर, शावर क्या आपका नाउन। यूजिंग, यूजिंग क्या है आपका, यहाँ पर यूजिंग है एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। वर्ब का एनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव होता है, और यहाँ एडजेक्टिव है तो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का एनजी फॉर्म होता है, और ये एडजेक्टिव के तरीके से जब हुए हुए का मीनिंग निकलेगा तो क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। अब देखिए यूजिंग है, तो सावर लेते हुए, सावर लेते हुए, हिज लॉन्ग टर्म, हिज मतलब अपना, क्या है आपका, पजेसिव प्रोनाउन, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा, क्या है, एडजेक्टिव, लॉन्ग मतलब लंबा, और ट्रंक मतलब होता है, बता ही चुके, लॉन्ग नोज, यानी सूंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूंड बोलेंगे। तो समझिएगा, यहाँ से हाथी, पानी पहले देखिएगा, प्लंजिंग इनटू द वाटर, पानी में कूद गया, हाथी पानी में कूद गया। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर, हाथी खुद से एक शावर लिया, कैसे लिया, यूजिंग प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए ही अपने लंबे सूंड का, अपने लंबे सूंड से उसने क्या लिया, शावर लिया, क्या लिया, शावर लिया, खुद से शावर लिया। एज, जो कि, जैसे कि, एज मतलब जैसे कि, द डॉग वॉच, जैसा कि कुत्ता देख रहा था, कुत्ता देख रहा था इस चीज को, देखा, कुत्ता देखा, क्या देखा, कि हाथी पानी में कूद कर खुद से पानी का शावर ले रहा है, पानी का शावर ले रहा, अपने, अपने ट्रंक को, अपने सूंड का प्रयोग करके, यूज करके क्या ले रहा है, पानी का शावर ले रहा है। इस कुत्ता यानी कुत्ते ने ऐसा देखा, कुत्ते ने ऐसा देखा। क्या एज क्या होता है, कंजंक्शन, एज क्या है, कंजंक्शन है, दा क्या आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, टॉप मतलब नाउन हो गया, और वास्ट क्या हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म। समझिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी वास्ट है, इसकी खासियत बात क्या है? देखिएगा, WATCH, वाच, वाच क्या है आपका वर्ब, यहाँ पर, और इसका मतलब होता है देखना, क्या होता है, देखना। इतनी बात समझ आई? चलिए देखा, इसका बी वन फॉर्म, और बी टू फॉर्म, और बी थ्री फॉर्म। वाच तो बी वन फॉर्म में होता है, बी टू फॉर्म वाच होता है, WATCHED वाच, और बी थ्री फॉर्म WATCHED वाच। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, तो वर्ब का बी वन फॉर्म, बी टू फॉर्म, बी थ्री फॉर्म, बी टू फॉर्म और बी थ्री फॉर्म सेम होता है, तो ये वाच पे हो गया। इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए द एलिफेंट, यहाँ तो कोई मीनिंग किसी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिएगा, द एलिफेंट टुक अ ट्रंकफुल, ट्रंकफुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुल
प्लेस्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। समझिएगा यहाँ मीनिंग क्या निकलेगा। द क्या है, आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है? द आपका क्या है, आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल, बता चुके। एलिफेंट क्या हो गया, नाउन, जिसका मतलब हाथी हुआ। टेक, टेक मतलब लेना। टेक मतलब, टेक मतलब क्या होता है, लेना। और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वी2 फॉर्म जाएगा इसका, टुक। क्या जाएगा? टुक। और वी3 फॉर्म जाएगा, टेकन जाएगा। क्या जाएगा? टेकन। ये देखिएगा, टी डबल ओ के, टुक, टेकन। टेक, टुक, टेकन। टेक मतलब क्या होता है, लेना। आ, आर्टिकल हो गया। ट्रंकफुल, ट्रंकफुल समझिएगा क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है? ट्रंकफुल। ट्रंकफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव समझिएगा। ट्रंकफुल मतलब सूर से भरा। ट्रंकफुल मतलब होता है सूर से भरा। सूर में भरा, सूर में भरा हुआ। ठीक है, सूर में भरा हुआ। अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर। अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर। वाटर पानी, पानी से भरा हुआ सूर। पानी से भरा हुआ सूर। एंड, और एंड क्या हुआ, कंजंक्शन। वाटर क्या हो गया, नाउन हो गया, पानी हो गया। इतनी बात समझ में आएगी? अच्छा, चलिए ठीक है। प्लेफुल, प्लेफुली क्या लिखा है, प्लेफुली। प्लेफुल समझिएगा यहाँ पर, ये भी इसका मीनिंग। प्लेफुल क्या होता है, प्ले। प्ले क्या है आपका, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और इसका मतलब होता है खेलना। क्या होता है, खेलना। या इसी को बोलते हैं टू एक्ट। क्या बोलते हैं, किसी चीज को करना भी क्या होता है, प्लेफुल होता, प्ले होता। किसी चीज को करना प्ले होता है, और खेलना भी मीनिंग आता है। इतनी बात समझ में, आप समझिएगा। इसका ये वर्ब है, तो इसका बी2 फॉर्म एंड बी3 फॉर्म क्या होगा, तो प्लेड होगा। क्या होगा, पी एल ए वाई ई डी, प्लेड। और बी3 फॉर्म की क्या जाएगा, पी एल ए वाई ई डी, प्लेड जाएगा। अब समझिएगा आप, यहाँ लिखा है प्लेफुल, प्लेफुल, प्लेफुली लिखा। क्या प्लेफुली, आप समझिएगा। प्लेफुली आपका एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है। जबकि प्लेफुल क्या है, प्लेफुल आपका एडजेक्टिव। इतनी बात समझ में आई? तो प्लेफुली, खेलते हुए। क्या हुआ, प्लेफुली खेलते हुए, समझिएगा यहाँ मीनिंग क्या जाएगा। रन थ्रू वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड। यानी प्लेफुली खेल खेल में क्या किया, खेल खेल में ही स्प्लैश्ड मतलब फेंकना, थ्रू करना, फेंका। द वाटर, पानी को। फेंका द वाटर, पानी को। ऑन, किस पर? ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, जिसका मीनिंग जाता है पर। पर हिज फ्रेंड, हिज अपना है, अपने मित्र पर, अपने मित्र पर फेंकना। हाथी ने क्या किया, हाथी ने टेक लिया ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर। हाथी ने अपने सूंड में पानी भरा, और प्लेफुली खेल ही खेल में फेंक दिया वाटर को, किसके ऊपर, अपने मित्र के ऊपर। इतनी बात सुनिए। फ्रेंड्स क्या है, नाउन है। हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। ऑन क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। वाटर नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया। प्लेस क्या हुआ, वर्ब हो गया। तो स्पेस का फर्स्ट ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इतनी बात से स्पेस प्लेफुली क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आगे देखते हैं। द डॉग, द डॉग हेल्प फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर। समझिएगा, द क्या है, आर्टिकल हो गया। कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। द डॉग। अब देखिए, द डॉग क्यों बार बार लिखा, डॉग डॉग क्यों नहीं लिखा। द डॉग की खास डॉग की बात कर रहा है, वो खास डॉग जो इस स्टोरी में है। और ए डॉग हो जाएगा तो जनरल डॉग की बात हो जाएगा, कि कोई भी डॉग एक है, क्लियर नहीं कौन सा डॉग। लेकिन यहाँ द डॉग लगाया है क्योंकि डेफिनेट कर दिया है, इसलिए ये उस डॉग की बात कर रहा है जो आपकी स्टोरी में है। बात समझ में आ रहा है। हेल्प मतलब क्राई करना। क्या करना, क्राई, क्राई फॉर, चिल्लाया। कि क्राई मतलब चिल्लाना होता है। क्या होता है, क्राई फॉर, चिल्लाना, बिलाप किया। द डॉग क्राइड फॉर, चिल्लाया। किस लिए चिल्लाया, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, के लिए होता है। किस लिए चिल्लाना, किसी के लिए काम करना, तो फॉर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो के लिए, फॉर के मीनिंग क्या होता है, के लिए। कुत्ता चिल्लाया, किस क्यों चिल्लाया, किसके लिए चिल्लाया। ही हेटेड, ही हेटेड, ही मतलब हुआ कौन, कुत्ते की बात हो रहा है। ही हेटेड, ये समझिएगा यहाँ पर हेट की, हेट की कहानी क्या है। हेट आपका वर्ब है। क्या है, वर्ब, जिसका मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। हिंदी थोड़ा समझते चलिएगा। नफरत करना जिसे बोल सकते हो, नफरत करना।
इसका बी टू एंड बी थ्री फॉर्म सेम होता है, हेटेड होता है। क्या होता है? हेटेड होता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो क्या हुआ? ही हेटेड, उसने नफरत किया, उसने नफरत की भावना में बोला, नफरत से बोला। ही हेटेड, उसने नफरत से बोला। टेकिंग सावस, टेकिंग सावस, समझिएगा। उसने क्या किया? ही हेटेड, उसने वो उसने क्यों ऐसा बोला है, क्यों चिल्लाया? क्योंकि वो नफरत करता था। क्यों? क्योंकि वो नफरत करता था। टेकिंग सावर, सावर लेना, वो नफरत कर सकता है। वो क्या करता था? सावर नहीं लेता था, सावर नहीं लेता था। तो सावर लेने से क्या करता था? नफरत करता था। टेकिंग मतलब लेना, सावर मतलब भाई पानी का फुहारा, पानी का फुहारा, यानी पानी की का फुहारा लेने से वो नफरत करता था। इसलिए वो हेल्प नहीं किया, इसलिए वो क्राई किया, चिल्लाया, इसलिए वो चिल्लाया। बात समझे? क्योंकि वो नफरत करता था पानी का सावर लेने से, पानी के सावर लेने से वो नफरत करता था। समझिएगा? दा, यहाँ से ये सावर क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। टेकिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हेटेड क्या होगा? वर्ब होगा। इतनी बात क्लियर है? ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। दा महत ला, दा क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल है। महत, ये महत तो जनरल हो, किसी महत की बात कर रहे हैं, लेकिन दा महत, ये इस स्टोरी में जो महत उसकी बात, इसीलिए यहाँ डेफिनेट लगा दिया, दा महत लिखे। तो महत बताए थे, वो वो पर्सन जो केयर करता है, हाथी का केयर देखभाल करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? महत बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो लाख मतलब, लाख की, तो देख लीजिएगा क्या लाख क्या सीन है। लाफ, LAUGH, लाफ मतलब क्या होता है? हंसना, हंसना क्या होता है? हंसना। तो लाफ, लाफ मतलब क्या जाएगा यहाँ पर? लाफ मतलब आपका जाएगा, आपका ये लाफ है जो B2 एंड B3 फॉर्म, क्या जाएगा? B2 एंड B3 फॉर्म, क्या वर्ग? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखिएगा ये सब वर्ग। चलिए, द महत लाफ, महत हंसा, महत हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि जो डॉग था वो चिल्लाया, चिल्लाया क्यों चिल्लाया? क्योंकि वो नफरत करता था सावर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। चलिए, अब आप देखते हैं इसमें कि सेंटेंस कैसा था और इसका टेंस कैसा था। देखिएगा, यहाँ सेंटेंस की बात करें हुए, क्या होगा? कंजंक्शन, द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ पार्क। टेंस तो आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, का स्टोरी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, तो यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए ठीक है, फिर ये हो गया। सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। द डॉग अकम्पनी, देखिए बी टू फॉर्म आ गया वर्ब का, यहाँ बी टू फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ बी टू फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और सेंटेंस कैसा? अफर्मेटिव ही है। प्लंजिंग इनटू द वाटर, द एलिफेंट गेव, फिर बी टू फॉर्म आ गया वर्ब का, वी2 फॉर्म वर्ग को आ रहा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कैसा? अफर्मेटिव ही है। यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक एज द डॉग वॉच, देखिए डॉग वॉच वी2 फॉर्म आ गया, ते भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द एलिफेंट टुक, वर्ब का वी2 फॉर्म, ते भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुल इज प्लेस्ड, ठीक है, इस प्लेस्ड आ गया, ये भी क्या है? ये अच्छा, ये बताइए, ये आपका वी2 फॉर्म है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है बताएंगे? इसका सब्जेक्ट आपका ये द एलिफेंट है। तो ये देखिएगा, हाँ, सब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन वर्ब यहाँ इतना दूर। अगर वर्ब आया है तो सब्जेक्ट भी आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए, द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, फिर देखिएगा सेंटेंस कैसा? अफर्मेटिव ही था। द डॉग हेल्प, ये यहाँ देखो बी टू फॉर्म आया, तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कैसा? अफर्मेटिव। ही हेटेड, फिर देखिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, दैट माहत लाभ, ये भी क्या? बी टू, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वर्ब के सब्जेक्ट के बाद वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इतनी बात समझ में आए? अगर सब्जेक्ट के साथ डिड लग के, नॉट लग के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन सेंटेंस कैसा होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। इतनी बात समझ आई? तो ये छोटा सा पैसेज था। इस पैसेज के बारे में हम इतनी सारी बातें, बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच, बहुत सारे मीनिंग जाने हैं। अब आपके लिए है दो क्वेश्चन होमवर्क। आपका पहला होमवर्क ये है कि आप बताइए मीनिंग। लाफ के तीनों फॉर्म लिखना है, B1 लिखना है, B2 लिखना है, और B3 को मीनिंग बताना है। दूसरा आपका होमवर्क है कंपनी,
NI, a complete key, V1 फॉर्म, V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म है क्या पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब। इसके मीनिंग बताना ये लिख। तीसरा चलिए ये भी लिख दीजिएगा आप, हेल्प। हेल्प के आपको बताना है V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म, तो इसकी मीनिंग बतानी। इतनी बात समझें क्या मीनिंग इन तीनों के वर्ब की। एक और लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, टेक। टेक का मीनिंग क्या होता है और इसके V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म बताने। ये आपके हैं होमवर्क। क्या है होमवर्क, इसको तो आप जरूर करेंगे, याद जरूर करके आइएगा क्लास, अगले क्लास में मैं पूछूंगा जरूर आपको। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ सभी वीडियोस को शेयर करते हुए चलिए, जिससे आपका परिवार, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करे और आपके यूट्यूब चैनल का परिवार बढ़े। चलिए बच्चों, धन्यवाद।